ओम ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो आर्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जेहि पान किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। काग उलटी गुरु हंसा कीनो। महात्मा कबीर का भजन है। कबीर ने कहा हम किसी गिरे गुजरे गुरु के चेला नहीं, ब्रह्म ज्ञानी गुरु के शिष्य हैं। विद्यार्थी विद्यालय का परिचय होता है। बच्चे से बात करो तो पता चल जाएगा कैसे स्कूल में पढ़ता है। ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल गए तो हम में भी तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए। हम में क्या परिवर्तन हुआ? पहले ये मन काग था करता आत्मघात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुने चुने खात। काग उलटी गुरु हंसा कीनो, दीनी अमर निशानी। हंसा पहुँचे क्षीर सिंधु माँ, मुक्ति भरे जहाँ पानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जल माँ कुंभ, कुंभ माँ जल है, बाहर भीतर पानी। विकस कुंभ जल ही में समान्यो, यह गति बिरले जानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अगम अथाह था संतान में, सरिता सिंधु समानी। धीवर जालो डाल का
सी हैं, मीन पिघल भई पानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अनुभव का ज्ञान उजलता का दीपक, सब विधि अकथ कहानी, कहे कबीर गूंगे की शक्कर, खाए सोई पे जानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। बोलो गुरुदेव भगवान की। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। छाओ छाओ हो फकीर, कबीरदास जी का भजन है। मेला बसा, सबके घर बन गए, अब सब भाग रहे हैं, उजड़ जाएंगे। और नहीं अगर उजाड़े जाएंगे तो बरसात में जब बाढ़ आएगी सब साफ। कबीर कहते हैं ऐसी जगह घर बनावे ना बाढ़ का डर हो ना भूकंप का डर हो। छाओ छाओ हो फकीरे, गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर। बाबाओं से कह रहे हैं आसमान में घर बनाओ, वहां ना बाढ़ आएगी ना भूकंप आएगा। छाओ छाओ हो फकीर, गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर। जब आकाश में बन गया घर तब उसमें बैठ जाओ ध्यान लगा के। आसन मारे मगन हुई बैठे, आसन लग गया प्रसन्न चित्त, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रताप सोच नहीं सपने। आसन मार मगन हुई बैठे, और जब ध्यान धरे, जब ध्यान धरे, लौके त्रिकुटी। ध्यान त्रिकुटी, तीनों लोक दिखाई दे। इतनी ऊंचाई पे घर बनाओ जहां से पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे, तीनों लोक दिखाई दे, कहाँ क्या हो रहा है। ध्यान धरे लौके त्रिकुटी, छाओ छाओ हो फकीर, गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर। बुद्धि बड़ेरी ज्ञान का कुरवा। जब झोपड़ी बनाई जाती है तो उसमें एक मेन लकड़ी होती, मोटी जाली जाती, बड़ेर बीचों बीच, और फिर उसके सपोर्ट में ऐसे लकड़ियां डाली जाती, उनको कुरवा कहते हैं। ऊपर वाला कुछ नीचे ना आवे। बुद्धि बड़ेरी ज्ञान का कुरवा, अरे भाव भगति, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव समर्पण, यही है कांस पुआल।
जिससे छाया जाता है, जिससे नीचे पानी नहीं आता। गुरु के प्रति भाव है, समर्पण है, भक्ति है, तो ऊपर से पानी, कोई दुख नीचे नहीं आ पाएगा, आप सुरक्षित हैं। बुद्धि बढ़ेरी ज्ञान का कुरवा, अरे भाव भगत की छानी बनी, छाओ छाओ हो फकीर, गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर, दया दुआरी क्षमा करो बेड़ा। झोपड़ी में एक दरवाजा ऐसा नहीं जैसे अब लगे, अरे पहले झोपड़ी में एक टटरा लगा दिया जाता था, एक ऐसे लकड़ी लगा दी जाती थी ताकि टटरा गिरे ना। दया दुआरी क्षमा करो बेड़ा, दया उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखई जगत, कैसन करे विरोध। गुरु का प्रमुख लक्षण होता है वो दया का सागर होता है। पाप दोष किसी को उसको दिखाई ही नहीं देते। अगर सबकी तरह गुरु को भी पाप दिखाई देने लगे तो अंगुलीमाल और वाल्मीकि जैसे दस्युओं का उद्धार न होता। उन्हें अच्छाई दिखाई देती, बुराई दिखाई, जब अंदर है नहीं तो दिखाई नहीं देगी। दया दुआरी क्षमा करो बेड़ा, बेड़ा कुछ गिरे न बाहर। अरे शील संतोष की टाटी बनी, छाओ छाओ हो फकीर, गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर। शील कहते हैं सदाचार, ईश्वरीय गुण धर्मों को। असंतोष, हमने साधना की, बदले में भगवान ने हमें कुछ दिया, हम संतुष्ट हो गए कि हमें तपस्या का फल मिला। दया दुआरी क्षमा करो बेड़ा, अरे शील संतोष की टाटी बनी, छाओ छाओ हो फकीर, गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर। कहत कबीर अगम गोहरावे, अगम जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता वो भगवान गुहुरामे, पीछे पीछे दौड़े। कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कहत कबीर अगम गोहरावे, अरे आवागमन की फिकर मिटी, छाओ छाओ हो फकीर, गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई, देव दनुज किन्नर नरसेनी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्ज गवनई मुनि वृंदा। महात्मा लोग अपने अपने आश्रमों को चले जाएं, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। परम तत्व के ज्ञाता अपने गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने रोक लिया। प्रार्थना की गुरुदेव कोई 2-4 दिन नहाता है, महीने 2 महीने नहाता है, हम 12 महीने यहीं रहते हैं प्रयागराज में, 3 बार नहाते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, लेकिन जब अपने अंदर झांक के देखते हैं तो कुछ नहीं पाते। जहां के तहां
गूढ़ो तत्व न साधु दुरामई, आरत अधिकारी जहां पामई। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आज तुमने पहली बार हमसे पूछा है, अबे तक तो तुम्हारी भक्ति पूजा बस स्नान ध्यान चंदन तिलक तक सीमित थी, आज पहली बार पूछा है। राम भजन बिन मिटई की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। इसके लिए आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। फिर कैसे करें? तब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को बताया, बिना गुरु के साधना संभव नहीं। अगर कॉपी ही किताब से लड़का पढ़ ले तो फिर अध्यापक की आवश्यकता क्या रहेगी? बिना गुरु के साधना संभव नहीं। अब रघुपद पद पंकुरि ही धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगुल मुनिवर्ज कर मिलन सुखद संवाद। फिर याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्य भरद्वाज जी को पूरा 1 महीने उपदेश दिया। महीना भर हो गया, वही कथा हमको बताते। रामायण से बताए, तुलसीदास जी की वाल्मीकि की रामायण, महाभारत, गीता, पतंजलि योग दर्शन। 2 दिन से वही योग साधना बता रहे, 3 दिन से। रामायण भगवान शंकर का योग दर्शन है, मूल उद्गम भगवान शिव है। याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, पार्वती, काक, भुसुंड, गरुड़, तुलसीदास, सबका योग दर्शन रामायण। गीता भगवान कृष्ण का योग दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन, सबसे हमने बताया। आज अंतिम है। सब तो कबीर पढ़े लिखे नहीं रहे। कबीर की भाषा में योग साधना बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, भाषा उनकी अटपटी है। योग का मतलब हम बताए, जैसे 2 में 4 मिला दो, 2 खत्म 4 खत्म, नई संख्या बन के तैयार हो गई 6। योग का मतलब है आत्मा परमात्मा से संयुक्त हो जाए। हम हैं कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। परमात्मा की संतान ये आत्मा अलग हो गया। जैसे मेला में कोई लड़का खो जाए और फिर कोई उसको उठा ले, ये खो गया तो माया ने उठा लिया, अपने कब्जे में ले लिया। जैसे तोते को पिंजड़े में पाल लिया जाता है, आप भोजन देंगे तो पाएगा, नहीं तो मर जाएगा। मंदारी बंदर को पकड़ के अपने आधार से नचाता है। ऐसे ये जीव फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म और स्वभाव के वशीभूत होकर के ये रात दिन नाचा करता है, दौड़ा करता है। माया से छूट के परमात्मा को पा ले, भगवान से संयुक्त हो जाए। जहाँ भगवान को पा गया, इसे कहते हैं योग। परमात्मा में मिल जाना, समाहित हो जाना, उनसे जुड़ जाना। तो फिर माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कबीर कहे सुर 33 कौतुक आए, मुनिवर सहस 88। कह कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। 33 कोटि देवता, कुछ ग्रंथों में 33 कोटि का उल्लेख आया है, 33 करोड़। महाभारत में 33 कोटि का अर्थ आया है 33 प्रकार के। 33 देवता बताए गए। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 23, 8 अश्वनी कुमार, 8 वसु, 31 और 2 अश्वनी कुमार, 33 बताए गए। तो कबीर कहे कि हम भगवान को मिल गए, भगवान को पा गए। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त कर लिया। जब प्राप्त कर लिया, भगवान को पा लिया, योग साधना पूरी हो गई।
अब माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया को ललकार रहे हैं कबीर। ठगनी क्या नैना चमकावे, हम हैं जोगी। कबीर कहे हम योगी हैं, हमको तुम अब नहीं फंसा सकती। योगी होना आसान बात नहीं है। योगी थे भगवान शंकर, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। योगी थे भगवान कृष्ण, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। योगी हो गया तो भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लिया। ये सामान्य स्तर नहीं है, साधारण पद नहीं है। वही कबीर कहते हैं, ठगनी क्या नैना चमकावे, हम हैं जोगी। पूरी दुनिया को ठगने वाली हमें नहीं ठग सकती। क्यों? आपने ऐसा क्या किया जो आपको नहीं ठग सकती, आपको नहीं फंसा सकती? कबीर बताते हैं, कद्दू काट मृदंग बनाए, नींबू काट मंजीरा, 5 तुरैया मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। ठगनी क्या नैना चमकावे, हम हैं जोगी। कद्दू को काट के मृदंग बना दिया। मृदंग कोल भील बजाते थे, मृदंग की आवाज सुन के मुर्गा दौड़ के आ जाता है। कद्दू काट मृदंग बनाए, कर्म एक आराधना जय बिदरी जय राम, सो करता करनी करे पल पल पलटत नाम। कद्दू को 2 भागों में विभाजित करके मृदंग बना दिया। नाम रूप 2 ईश उपाधि। साधना के 2 अंग हैं, एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान। वही कबीर कहते, कद्दू काट मृदंग बनाए। मृगा को फंसाने वाला मृदंग, मन को फंसाने वाला मन मृगा है। हमने आराधना को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक नाम और एक रूप। या तो मन नाम में रहता है या तो रूप में रहता है। कद्दू काट मृदंग बनाए, नींबू काट मंजीरा, 5 तुरैया मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। ठगनी क्या नैना चमकावे, हम हैं जोगी। 5 तुरैया मंगल गावे, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ, पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि। ये 5 तत्व का निर्मित आवास आत्मा का घर होता है। हम कई बार बता चुके हैं, 4 महीने 20 दिन में जब ये आवास बन जाता है तो 4 महीने 21वें दिन हमने इस घर में प्रवेश किया। दोनों एक दूसरे में ऐसे समाहित हो गए, जड़ चेतने ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। कांटा हाथ में लगता है, उंगली में लगता है, दर्द हमको होता है, जबकि हम हाथ नहीं पैर नहीं। भजन जब क्षत्रिय श्रेणी से ब्राह्मण श्रेणी में प्रवेश करता है, परा में, प्रकृति से परे। परा में प्रवेश का मतलब जैसे दूध में खटाई डाल दो, पानी अलग और पनीर अलग, ऐसे जीते जी इस शरीर से मुक्ति मिल जाती है। इसी का नाम है मुक्ति। शरीर नाशवान है, भगवान अविनाशी है। अविनाशी का भजन नश्वर से नहीं किया जा सकता। जो पहले आत्मा शरीर से अलग हो, हम जो बंधे हैं इससे छूटे हैं। जहाँ आत्मा शरीर से मुक्त हुई तब आत्मा परमात्मा का भजन करती। 5 तुरैया मंगल गाम, रूप रस पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि 5 तत्वों से निर्मित शरीर से त्याग हो गया। तुरैया त्याग हो गया,
तुरी दूर हो गया, टूट गया, तब मंगल का स्रोत फूट निकलता है। 5 तुरैया मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। दुर्योधन गया भीष्म पितामह से कहा कि आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा नहीं, मैं युद्ध कर रहा हूं। कहा नहीं, आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। अब भीष्म को गुस्सा आ गया, नारायण अस्त्र निकाला, कहा कल जरूर 5 में 1 को हम मार देंगे। प्रतिज्ञा कर ली। भगवान कृष्ण आए द्रौपदी के पास, कहा पितामह ने प्रतिज्ञा की है, कल 5 में 1 को जरूर निपटा देंगे। तुम विधवा हो जाओगी, क्या करोगी? तो कहे क्या करें? तो कहा चलो हमारे साथ। भगवान कृष्ण द्रौपदी को लेके गए भीष्म के पास। द्रौपदी ने कृष्ण से कहा अर्जुन को आपने नहीं बताया? कहा अर्जुन को पहले से पता है। भीष्म के पास गए, द्रौपदी ने भीष्म के पैर छुए, सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। कहा आप अपना आशीर्वाद वापस ले लें, कल आप हमारे एक पति को कम से कम मार डालेंगे, आपका आशीर्वाद खाली चला जाएगा, इसलिए वापस ले लो। भगवान भीष्म पितामह ने कहा अब हम आशीर्वाद दे दिए, अब हम ये वापस नहीं लेंगे, हम अपनी प्रतिज्ञा वापस लिए ले रहे हैं, जो 5 में 1 को मारने की प्रतिज्ञा की। फिर द्रौपदी को लिवा के भगवान कृष्ण गए अर्जुन के पास। देखा अर्जुन चद्दर ओढ़े सो रहे खर्राटा बजा के। भगवान कृष्ण जगाए, कहे भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कल 5 में 1 को मार डालेंगे। भीष्म के सामने तुम युद्ध करते हो, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं, सो रहे हो चद्दर तान के। अर्जुन कहे दिन भर तो युद्ध किया, थक गए, अब रात में सोए लेते हैं, सुबह फिर युद्ध करना है। अरे कहा मृत्यु का भय नहीं, चिंता नहीं। अर्जुन ने कहा जिससे चिंता वो खुद नाचा नाचा घूम रहा है, हम काहे की चिंता करें। नाचे बालम खीरा, बल शक्ति का प्रतीक है। जो सर्वशक्तिमान गुरु महाराज है, भगवान है, हमारी भक्ति ऐसी हो कि वो नाचें और हम ठाठ से सोएं। कद्दू काट मृदंग बनाए, नींबू काट मंजीरा, 5 तुरैया मंगल गावे, नाचे बालम खीरा, ठगनी क्या नैना चमकावे, हम हैं जोगी। रूप पहन के रूप दिखावे, सोन पहन चमकावे, गले डाल मोतिन की माला, 3 लोक भरमावे, ठगनी क्या नैना चमकावे, हम हैं जोगी। कबीर ने कहा हम जोगी हैं, हमारे पास समय काहे बर्बाद कर रही है। रूप पहन के रूप दिखावे, सोन पहन चमकावे। परमहंस महाराज से भगवान कहे प्रयागराज चलो, यही माघ का मेला चल रहा, तो महाराज आ गए इसी प्रयागराज में। जब काम प्रयागराज जा रहे हैं तो 10-15 लोग गांव से साथ में लग लिए, हम भी चलेंगे, गंगा नहाएंगे, मेला देखेंगे। जब यहाँ आ गए तो महाराज भगवान से पूछे प्रयागराज तो आ गए, अब बताओ क्या आदेश है। तो भगवान कहे पहले जो साथ में जिन लोगों के आए हो इनसे अपन जी छुड़ाओ, अलग हो पहले। तो महाराज उन लोगों से कहे हम ध्यान कर लें 2-4 घंटा के लिए, आप लोग मेला घूम के आ जाओ। तो सब जानते थे कि महाराज बैठ जाए, 3-4 घंटा पहले उठेंगे नहीं। कहा हाँ महाराज, हम लोग मेला घूम के आते हैं। वो मेला घूमने चले गए तो महाराज भगवान से कहे अब बताओ अब क्या करें। कहे गंगा का किनारा पकड़ के चल दो। चल दिए महाराज। कुछ दूर चले, शाम का समय हुआ,
भगवान के वस्त्र उतार के रख दो। महाराज के कहे भगवान कपड़ा कहे उतरवा रहे हैं। आकाशवाणी हुई, कंचन कामनी से निवृत्ति हो गई। दो का तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, संसार का प्रभाव नहीं पड़ेगा और अर्थ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारे हृदय में हम हैं। जहाँ राम ता काम नहीं, काम तहाँ नहीं राम। तुलसी कबहू न रही सके एक संग छाया घाम। तुम्हारे हृदय में हम हैं, इसलिए काम आ ही नहीं सकता। और जब हम हृदय में हैं, तुम्हारे आशीर्वाद से दूसरों की दरिद्रता दूर हो जाएगी। तुम्हें अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब हृदय में भगवान आ जाए तो साधक स्वयं में चेक हो जाता है, बैंक हो जाता है। बैंक तो रात में बंद हो जाती है, इसकी बैंक सदैव चालू रहती है। तो वस्त्र भगवान उतरवा दिए, कंचन कामनी से निवृत्ति हो गई। कबीर कहते हैं रूप पहिन के रूप दिखावे, सोन पहिन चमकावे। या तो रूप में और या तो माया में। गले डाल तुलसी की माला, तीन लोक भरमावे। अब महाराज बैठ गए ध्यान में। अब वो गंगा जी मुर्दही नदी, जंगली जानवर मुर्दा निकालें खाएं चिल्लाएं। तो महाराज के मन में आया कि ये सड़ा मांस खा रहे, हम तो जिंदा हैं, ताजा खून है, कहीं पीछे से हमको पकड़ न लें। 4-6 जानवर एक साथ लिपट जाएंगे तो हम क्या करेंगे अकेले। इतना मन में विचार आया कि स्वर्ग से दे दीपमान अस्त्र आया। महाराज की परिक्रमा की, सुदर्शन रूप चक्र के रूप में परिवर्तित हुआ, महाराज के अंदर समा आ गया। फिर थोड़ी देर बाद वही अस्त्र फिर आया, फिर परिक्रमा की, फिर सुदर्शन चक्र बन गया। और उसकी जो नोकें थी आरा की तरीके से खून की धारें गिर रही थी। अब महाराज में समा गया। महाराज कहे कहो भगवान ये क्या है। तो भगवान कहे ये नारायण अस्त्र है। जहाँ नारायण रहते वहाँ नारायण अस्त्र रहता है। नाथ साथ धनु हाथ हमारी, ये तुम्हारे हृदय में रहेगा सदैव। जो लोग श्रद्धा से आएंगे बगैर मांगे आशीर्वाद पा जाएंगे। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा देत। अगर कोई ये सोचे बाबा जी अकेले में चलो गर्दन दबा देते हैं, दिन भर की चढ़ोतरी ले लें, उसके लिए ये वो जो लहू लुहान कुदर्शन, तो श्रद्धा से आएगा उसके लिए सुदर्शन, जो अश्रद्धा से आएगा उसके लिए ये कुदर्शन है। रूप पहिन के रूप दिखावे, सोन पहिन चमकावे, गले डाल तुलसी की माला, तीन लोक भरमावे। भजन साधना करने का विषय है। ये वेद शास्त्र पुराण सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। माला का मतलब होता है शास्त्र। इकबाल ने कहा मुसल्ले तोड़ तस्बीह, फाड़ किताबें डाल पानी में। हुक्म है सा कलंदर का, अनल हक तू कहता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। जला कर खुद नुमाइश को भस्म तन पे रमाता जा। शास्त्र सुचिंतित पुन पुन देखी, शास्त्रों को बार बार देखना चाहिए। उससे सिर्फ एक फायदा होता है कि जो मन इधर उधर भटक रहा है, जिसमें सांसारिक रील प्रसारित है, कुछ पढ़ लिया तो आध्यात्मिक रील प्रसारित हो जाती है। इसके बाद भजन में लग जाना चाहिए। बाकी पुस्तकें पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, ये भजन नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये भी एक माया है। कबीर कहे ज्ञानी के मारे ध्यानी के मारे, पंडित पुरोहित पुराण वेद पटकी।
कबीर ने कहा माया ज्ञानी को फंसा ले, ध्यानी को फंसा ले, और पंडित पुरोहित के लिए तो वेद शास्त्र पुराणे माया है, उसी में फंसा हुआ है। ये सब माया है। कबीर कहते हैं रूप पहिन के रूप दिखावे, सोन पहिन चमकावे, गले डाल तुलसी की माला, तीन लोक भरमावे। तीनों लोगों को भरमाए, फंसाए है, लेकिन हमको नहीं फंसा सकती। क्यों? शास्त्र जब तक पढ़ा जाता है, स्वामी जी बताते हैं, जब तक भगवान बात नहीं करते। और जब भगवान उंगली पकड़ के चलाने लगते हैं तो शास्त्र एक नक्शा है, परमात्मा पर्यंत दूरी तय करने वाला मार्ग उसमें बताया गया है। और जब भगवान हृदय से रथी हो गए, जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसी तरीके से आपका संचालन करने लगे, तो फिर इन पुस्तकों की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है, कोई मतलब नहीं। रूप पहिन के रूप दिखावे, सोन पहिन चमकावे, गले डाल तुलसी की माला, तीन लोक भरमावे, ठगनी क्या नैना चमकावे, हम हैं जोगी। लेकिन इसके लिए हम इससे बचेंगे कैसे? तो बताते आगे कबीर कहते हैं बिटिया उलझी अपने बाप से, अनब्याह हो बरलाओ, अनब्याह हो बर ना मिले तो मेरो तेरो ब्याह, ठगनी क्या नैना चमकावे, हम हैं जोगी। बिटिया उलझी अपने बाप से, अनब्याहो बरलाओ। अनब्याहो बर का मतलब कुंवारा नहीं, जो बिना ब्याहे के पैदा हुआ हो, बिना माई बाप का लड़का, अनब्याहो बरलाओ। अनब्याहे से सृष्टि में दो हैं जो बिना माई बाप के पैदा हुए हैं। एक तो भगवान जिनका कोई माँ बाप नहीं, एक देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ, ओ बिना माई बाप के। गुरुम शंकर रूपिणम, सृष्टि में दो बिना माँ बाप के हैं, एक ब्रह्म परमात्मा और एक शिव स्वरूप महापुरुष गुरु। बिटिया उलझी अपने बाप से, अनब्याह हो बरलाओ, जो बिना माई बाप के पैदा हुआ है, शिव स्वरूप गुरु मिले पहले। बिटिया लगन को कहते हैं, लौ रूपी लड़की, ऐसी लगन लगी गुरु मिल गए, बिना माई बाप वाले, जो आपसे आप पैदा हुए हैं। बिटिया उलझी अपने बाप से, अनब्याहो बरलाओ, अनब्याहो बर ना मिले तो मेरो तेरो ब्याह। गीता में 7 जगह भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ओम का जप करो। रामायण में शुरू में भगवान राम के नाम के जप पर बल दिया गया है। शास्त्रों में गुरु बनाने का उल्लेख कहीं नहीं आया है। हर ग्रंथ के शुरुआत में गुरु बनाना भी नहीं चाहिए। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये भगवान का नाम जपो। तुलसीदास जी कहे बर राम राम जपो, कृष्ण जी कहते ओम ओम जपो। दोनों का अर्थ एक, संस्कृत में ओम वो अविनाशी ब्रह्म जो हमारे हृदय में विराजमान है, जो घट घट में रमण करता है राम। उस केवल एक परमात्मा के नाम का जप करो, गुरु किसी को ना बनाओ। और कुछ समय बीतेगा, भगवान की कृपा होगी। जो वास्तव में भगवान की पकड़ वाले गुरु महाराज हैं, या तो आप उन्हें मिल जाएंगे या वो आपको मिल जाएंगे। आपकी आत्मा स्वीकार कर लेगी कि हाँ ये सचमुच गुरु महाराज हैं। जब स्वीकार कर ले तब फिर बाद में उनका ध्यान करने लगे, उनके बताए मार्ग पर चलने लगे। जब तक इस अवस्था वाले गुरु ना मिले तब तक बिटिया कहती मेरो तेरो ब्याह। पिता से कह रही आप, पिता कौन है? परम पिता परमात्मा। तब तक केवल उनका नाम जपो, गुरु किसी को न बनाओ।
हर महापुरुष ने रोका, नहीं तो फंस जाओगे। बिटिया उलझी अपने बाप से, अनब्याह हो बर लाओ, अनब्याह हो बर ना मिले तो मेरो तेरो ब्याह, ठगनी का नैना चमकावे हम हैं जोगी। और अगर ऐसे गुरु महाराज मिल गए जो बिना बियाहे के पैदा हुए हैं, जब मिल गए तब ससुर हमारे 80 बरस के, सास हमारी बारी। ससुर 80 साल और सास अबे गोद में खिलाने वाली बच्ची। ससुर हमारे 80 बरस के, सास हमारी बारी। 100 लड़का उन कुंवारे जाए, ब्याहे पुत्र हजारी। ठगनी क्या नैना चमकावे हम हैं जोगी। ससुर हमारे 80 बरस के, 80 बरस। अष्टधा मूल प्रकृति। एक शरीर छोड़ करके मनुष्य दूसरा शरीर धारण करता है। जैसी जिसकी प्रकृति होती है वैसे उसको योनि मिलती है। पांचों ज्ञानेंद्री, मन, बुद्धि और चित्त, ये अष्टधा मूल प्रकृति है। इसी के आधार से शरीर मिलता है, इसी के आधार से योनि मिलती है। ससुर पति के पिता, ससुर हमारे 80 बरस के। ये जो श्वास चलती है, स्वर चलता है, ससुर हमारे 80 बरस के। अष्टधा मूल प्रकृति इसी स्वर में, श्वास में समाहित होके समाप्त हो गई। ससुर हमारे 80 बरस के, अर्थात ये अष्टधा मूल प्रकृति इष्ट के अधीन हो गई, समाप्त हो गई। हृदय में भगवान आ जाते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है, प्रकृति समाप्त हो जाती है। ससुर हमारे 80 बरस के, सास हमारी बारी। बारी छोटा बच्चा होता है, अरे साल 6 महीना का लड़का बच्चा, वो कुछ नहीं जानता, कुछ उसे पता ही नहीं। श्वास ले रहा है, सिर्फ जिंदा है, अच्छा क्या है बुरा क्या है कुछ उसको नहीं पता। तो जहाँ अष्टधा मूल प्रकृति इष्ट के अधीन हुई तो सास हमारी बारी। श्वास संकल्प विकल्पों से निर्लेप हो जाती है, रहित हो जाती, कुंवारी हो जाती है। बारी छोटा बच्चा बिल्कुल अबोध, निर्लेप, संकल्प विकल्प रहित। 100 लड़का कुंवारे पर जाए, ब्याहे पुत्र हजारी। ध्यान से समझे, 100 लड़का कुंवारे, जहाँ श्वास संकल्प विकल्प रहित हुई, कुंवारी हो गई, तो 100 को कहते हैं सत, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो सदगुरु मिल गए, सत्य स्वरूप में जो स्थित है। 100 लड़का कुंवारे पर जाए, ब्याहे पुत्र हजारी। लेकिन गुरु महाराज का ये शरीर भी नाशवान है, एक दिन नहीं रहेगा। जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया तो अर्जुन ने कहा, आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उगे, कदाचित वो भी आपके तेज के सदृश हो। जहाँ 3.5 घंटा गुरु महाराज का ये स्वरूप हृदय में टिका तो ये स्वरूप भी अदृश्य हो जाता है। इसकी जगह पे वो स्वरूप प्रकट होता है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, विराट रूप जो हजारों सूर्यों से ज्यादा देदीप्यमान है। अर्थात इष्ट की सहस्रों विभूतियां अंदर आ जाती हैं। ससुर हमारे 80 बरस के, सास हमारी बारी। 100 लड़का कुंवारे पे जाए, ब्याहे पुत्र हजारी। ठगनी क्या नैना चमकावे हम हैं जोगी। चूहा आशिक भैंस पद्मिनी में ढक ताल बजावे। जंगा बांध के गदहा नाचे, ऊंट विष्णु पद गावे। ठगनी क्या नैना चमकावे
हम हैं जोगी। चूहा आशिक, चूहा को भोजन से मतलब नहीं। सोफा काट देगा, प्लास्टिक काट देगा, गद्दा काट देगा अकारण। चूहा में एक दुर्गुण होता है, उसके दांत 24 घंटा बढ़ा करते हैं। अगर कुटुर कुटुर करना बंद कर दे तो मसूड़ा फोड़ के निकल जाएंगे, ओंठ फाड़ के निकल आएंगे। इसलिए वो खाए खवाए पर भी अपने दांत चलाया करता है, कुछ न कुछ काटा करता है। इस चूहा की उपाधि ऋषियों ने चित्त से दी है। आदमी ये शांत नहीं रहता, कुटुर कुटुर चले करता है। शाम के खा के आदमी बिस्तरा पे गया, अब सो जाएगा, राम राम करते करते सो जाना चाहिए। वो थ्योरी में 500 फैक्ट्री खोला करता है। ये चूहा की तरह कुटुर कुटुर चले करता है। कबीर कहते चूहा आशिक। चित्त जो काट पीट किया करता था, कुटुर कुटुर करता था, ये चित्त परमात्मा का आशिक हो गया और भगवान को पाने के लिए आतुर हो गया। और अभिलाष निरंतर हुई, देखी नयन परम प्रभु सोई। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। कब भगवान मिले। चूहा आशिक भैंस पद्मिनी। जहाँ चित्त भगवान का आशिक हुआ, भगवान की भक्ति में डूबा, डूब के लगा, तो भैंस पद्मिनी, भैंसा यमराज का प्रतीक होता है और भैंस बीमारी का प्रतीक होती है। भव रोग से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कमल का पत्ता, पद्म कहते, कमल को इतना चिकना होता है, पानी में डुबो दो, बाहर निकालो तो सूखे रहेगा, पानी सरक जाता, उसके ऊपर टिकते नहीं। चूहा आशिक भैंस पद्मिनी, मेढक ताल बजावे। मेढक ताल बजाने लगा। मन श्वास के साथ ताल बजा रहा है, रिनक धिनक धुन अपने से उठे। चूहा आशिक भैंस पद्मिनी, मेढक ताल बजावे। और जंगा बांध के गदहा नाचे। जंगा कहते हैं बैलों के गले में बांध दिया जाता था, चलते थे तो बजा करता था। हल जोतते थे बैल। कृषि निरामय चतुर किसाना, जिम बुध तजई मोह मद माना। जंगा बांध के गदहा नाचे। गदहा, अरे बिल्कुल कमजोर लड़के को अध्यापक कहते हैं गधे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आता, बुद्धि की कमी। कह कबीर जब हुईगा अंत, तो जैसे गदहा तैसे संत। साधना परा में प्रवेश कर जाती, फिर कुछ सोचना भी चाहो तो डांट पड़ने लगती, भगवान डांटने लगते। तुम सोच नहीं सकते, सिर्फ आदेश का पालन। यदि एक अक्षर भी सोचे तो एक श्वास तो खाली चली गई। सोचने में श्वासें कटती हैं, भजन से खाली जाती है। इसलिए सिर्फ आदेश का पालन करते रहो, तुम सोच नहीं सकते। बस जो भगवान कहते जाएं, खुशी खुशी करते रहो। जंगा बांध के जैसे ना वो बैल चलता है घन 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 घन, को सुनाई नहीं पड़ता है। तो चूहा आशिक भैंस पद्मिनी, मेढक ताल बजावे। और जंगा बांध के गदहा नाचे। जंगम कहते हैं चलते फिरते को। जो जग जंगम तीरथ राजू। जहां बुद्धि समाप्त हो गई, सिर्फ आदेश का पालने भजन है। तो जैसे भगवान कहें इधर जा, इधर जा, इधर चल, अब बैठ जा, अब खड़ा हो जा, अब सो जा, सिर्फ आदेश का पालन करते रहो। यही जंगा बांध के नाचना है। जंगा बांध के गदहा नाचे, ऊंट विष्णु पद गावे। ठगनी क्या नैना चमकावे। हम हैं जोगी ऊंट उर हृदय में, विष्णु पद भगवान की भगवत्ता हृदय में। ऊंट विष्णु पद गावे, अर्थात हृदय में भगवान की भगवत्ता का आविर्भाव हो रहा है। ये जो सत्संग सुनाया जाता है,
कथाएं कही जाती हैं। सत्संग का मतलब ये नहीं किताब पढ़ के बोल दो। संग कहते मिलन को, साथ को। जो लोग एक साथ रहते हैं वो एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानते हैं, दूर वाला नहीं जानता। तो सत्संग का मतलब है पहले सत्य ब्रह्म परमात्मा है, हमारे भजन साधना ऐसी हो भगवान से संगति हो जाए, हम भगवान के संग में रहें, भगवान हमारे संग रहें। और फिर आंखों देखा हाल बताना, इसका नाम है सत्संग। ऊंट विष्णु पद गावे, और हृदय में जो विभूतियां उतर के आ रही हैं उनका वर्णन करना, उस अवस्था का चित्रण करना, इसको कहते हैं सत्संग। मछली चढ़ी रूख फल तोड़े, बगुला भोग लगावे। कहाँ कबीर सुनो भाई साधु, सदगुरु शब्द सुहावे। ठगनी क्या नैना चमकावे, हम हैं जोगी। मछली चढ़ी रूख फल तोड़े, मन चढ़ गया आकाश में, कुटी बनी थी ना, मन चढ़ गया आकाश में, ऊपर पहुंच गया मने मछली चढ़ी रूख फल तोड़े। फल, पेड़ में फल लगता है, अर्थात साधना फल देने की स्थिति में आ गई, अब फल मिलने वाला। मछली चढ़ी रूख फल तोड़े, साधना में मन माया को छोड़ के ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश कर गया, साधना का फल मिल गया। मछली चढ़ी रूख फल तोड़े, बगुला भोग लगावे। बगुला ऐसे करके गड़ा देता है चोंच, और मछली आएगी, सोचेगी, पहले देखेगी बगुला है, फिर सोचेगी लकड़ी है, गड़ी है, जहाँ निकली तहाँ बगुला पकड़ लेता है। मन पकड़ में आ गया, आधीन हो गया अपने। मछली चढ़ी रूख फल तोड़े, मन माया के क्षेत्र से छूट गया, ऊपर चढ़ गया, ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। बगुला ध्यान का प्रतीक है, ध्यान लग गया, बगुला सफेद होता है, पूरी तरीके से सात्विक गुण अंदर प्रवाहित हो गया, सात्विकता के सिवा और कुछ बचा नहीं। कहें कबीर सुनो भाई साधु, सदगुरु शब्द सुहावे। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, केवल सदगुरु का शब्द अच्छा लगता है। आकाशवाणी के माध्यम से भगवान जो बोलते हैं, बताते हैं, बस वही आवाज अच्छी लगती है, उसका पालन करना अच्छा लगता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आज माघ पूर्णिमा हो गई। पूर्णमासी का मतलब होता है मन की आशा का पूर्ण हो जाना। और मन की आशा, इच्छा, इच्छित फल बिन शिव औराधे, लाही न कोटि जोग जप साधे। करोड़ों जप तप करो, मनवांछित फल केवल शिव देने वाले हैं। शिव अर्थात गुरु महाराज, दूसरा और कोई नहीं। इसलिए गुरु महाराज के आदेश का पालन करके आधा घंटा 20 मिनट सुबह शाम भजन जरूर करना चाहिए। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, किसी भी तरीके से गुरु महाराज याद आते रहे, भगवान का नाम याद आता रहे। तो कल्पवास का मतलब होता है कल्प वृक्ष की अधीन रहना। कल्प वृक्ष इच्छित फल देता है, उत्थानोन्मुख परिवर्तन का प्रतीक है। कल्प वृक्ष थे सप्तऋषि, वाल्मीकि जी मिले, वाल्मीकि उन्हें डाकू नहीं बना पाए, उन्होंने अपने जैसा बना दिया। बुद्ध को अंगुलीमाल मिला, बुद्ध ने संत शिरोमणि बना दिया। तो ऐसे गुरु के वरद हस्त के नीचे रहना, उनके आदेश का पालन करना। दुनिया में जहाँ हो आप कल्प वृक्ष के नीचे हो, आपका कल्पवास है चल रहा है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और मेला की हुई गई पूर्णाहुति, मकर मध्य गवनई मुनि वृंदा।